नेहरू और गांधी को लेकर लाख सवाल खड़े करने वाली बीजेपी भी अब परेशान हो गई है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी को लेकर बार बार उनका चरित्र हरण करने वाली बीजेपी अब बौखला उठी है। जी हां, राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिस बयान के बाद बीजेपी कहने लगी है कि अरे मरने वालों पर बयान नहीं दिए जाते, जबकि खुद वो बीजेपी करती है जिसके वो उम्मीद राहुल गांधी या किसी और नेता से करती है। बीजेपी लगातार महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी, लगातार उन पर लालछन लगाती है, चरित्र हरण करती है, भ्रष्टाचार से लेकर तमाम तरह के अनगिनत निर्लज आरोप भी लगा देती है। तब उसे यह समझ में नहीं आता कि दिवंगत लोगों के साथ ऐसा खेल नहीं खेला जाता, उनके साथ राजनीति नहीं की जाती। दरअसल राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी, भारतीय निर्वाचन आयोग, राफेल डील और अरुण जेटली को लेकर बड़े दावे किए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने 2 अगस्त को दिल्ली में हुए कांग्रेस के एनुअल लीगल कॉन्क्लेव 2025 में एक स्पीच दी। राहुल गांधी ने यह बताया पूरे स्पीच के दौरान कि किस तरह से मौजूदा सिस्टम, मौजूदा सरकार काम करती है और कैसे उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश होती है। बावजूद इसके वो ना तो डरे हैं और ना ही भाग रहे हैं। राहुल गांधी ने इस भाषण के दौरान एक बेहद चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें जेल भेज देने की धमकी दी थी, बाकायदा लोगों को भेजा था उनके पास कि चुप हो जाइए, मान जाइए, वरना जेल भेज दिया जाएगा। दरअसल राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे थे, तभी उन्होंने कृषि कानून पर मौजूदा सरकार की तरफ से जो बातचीत के लिए अरुण जेटली को भेजा गया था उसका जिक्र किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उन्हें कहना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि जब मैं कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहा था तो अरुण जेटली को मुझे धमकाने के लिए भेजा गया। वो एक बंद कमरे में मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप सरकार का विरोध करते रहे और कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ते रहे तो हमें आपके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने उनकी तरफ देखा, राहुल गांधी ने कहा कि मैंने अरुण जेटली की तरफ देखा और कहा मुझे नहीं लगता कि आपको पता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। अब वो हमारे बीच नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे ये बात नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं, मेरे परिवार ने मुझसे कहा था कि किसी कायर से मत डरो। अब सवाल उठने लगा कि भाई 2019 और 2020 के बीच 1 साल का गैप है। अरुण जेटली 2019 में उनका देहांत हो गया, 2020 में वो कैसे आपसे बातचीत करने आए? इस तरह के सवाल पूछे जाने लगे। लेकिन इस तरह के सवाल तब नहीं पूछे गए जब सरदार पटेल को लेकर अप्रमाणिक तथ्यों को साथ सदन के अंदर भाषण दे दिया जाता है। ये सवाल तब नहीं पूछे गए जब अमित शाह अपने आप को इतिहास का जानकार बताते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी न जाने कितने दावे करते हैं। ये तमाम सवाल तब नहीं आते। बहरहाल ये सवाल पूछने वाले शायद राजनीतिक हलचल और राजनीतिक माहौल से वाकिफ नहीं है। कृषि कानून बाद में आया, लेकिन उस कानून से पहले उस कानून की संरचना रची जा रही थी और सरकार चाहती थी कि यह कानून पूरी तरह से सर्वसम्मति से आए, विपक्ष इसका विरोध ना करे और विपक्ष अगर विरोध करे तो उससे पहले उस विरोध को खत्म किया जाए, उस विरोध को शांत किया जाए, ताकि इस कानून को लेकर कोई सवाल ना खड़ा हो। ये बीजेपी शायद जानती भी होगी तो अनजान बनेगी, लेकिन कांग्रेस बीट को कवर करने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार है कुमार विक्रांत सिंह। उन्होंने बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि ये घटना हुई थी, ये मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात जब हुई थी तो इस मुलाकात की एंट्री 10 जनपद के एंट्री रजिस्टर में दर्ज है। कुमार विक्रांत सिंह ने लिखा कि कानून लाने के पहले इसका विरोध ना हो, इसके लिए अरुण जेटली गए थे राहुल गांधी से मिलने, वो भी 10 जनपद पर, सोनिया गांधी के निवास पर। 10 जनपद के एंट्री रजिस्टर में दर्ज है ये मुलाकात। जब राहुल गांधी नहीं माने तब सरकार को थोड़ा इंतजार करना पड़ा और फिर बाद में लेकर ये कानून सरकार आई। कांग्रेस बीट को कवर करने वाले तमाम पत्रकार जानते हैं कि राहुल गांधी ये बात इस तरह से नहीं कह सकते। राहुल गांधी ने जब ये कहा है तो उसके पीछे प्रमाण हैं उस मुलाकात के, और उन दिनों राहुल गांधी सोनिया गांधी के आवास पर ही मुलाकात होती थी। बाकायदा टाइम लिया गया था और टाइम लेकर अरुण जेटली सोनिया गांधी के 10 जनपद आवास पर पहुंचे थे जहां राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी। और इससे पहले लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर भी राहुल गांधी का सख्त विरोध था और शायद इसीलिए मोदी सरकार चाहती थी कि जो 3 कृषि कानून वो लेकर आने वाली है उससे पहले राहुल गांधी से बातचीत हो जाए
ताकि कानून की भनक अगर उनको लग गई तो वो इसका विरोध पहले ही शुरू कर देंगे। और इसीलिए शायद अरुण जेटली को भेजा गया। दिन रात गांधी नेहरू परिवार को गाली देने वाले लोग अब बोल रहे हैं कि नेता विपक्ष राहुल गांधी को अरुण जेटली का नाम नहीं लेना चाहिए था, अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये वही स्थिति है कि जब पलटकर आपके सामने आपका ही झूठ खड़ा होता है, आपके ही कर्म खड़े होते हैं, तब आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप बोलते हैं तब आपको ये समझना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं किसी दूसरे के साथ, वो आपके साथ भी हो सकता है। बहरहाल अरुण जेटली के बेटे ने इस पूरे मामले में एक नकारा है कि कभी अरुण जेटली किसी को धमकी दे सकते हैं, अरुण जेटली से मुलाकात को नकार रहे हैं। राहुल गांधी अपनी बात पर अडिग हैं और काफ़ी लंबे वक्त के बाद राहुल गांधी अगर इस बात को कह रहे हैं, और तमाम वो पत्रकार जो राहुल गांधी को कवर करते हैं, कांग्रेस को कवर करते हैं, वो जानते हैं कि ये मुलाकात हुई थी और वो इसके पीछे की वजह भी बता रहे हैं और इस मुलाकात का एजेंडा भी बता रहे हैं। तो समझिए कि राजनीति में जो कुछ दिखता है वो होता नहीं है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे पर्दा पड़ा हुआ है। धीरे धीरे अगर पर्दा उठता है तो बहुत सी चीज़ें बेनकाब हो जाती हैं।